सियासत में एक बार फिर गद्दार शब्द को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। अब इस बार इस शब्द चर्चा में आया है। एक पुराना वीडियो जिसमें शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे इस शब्द का इस्तेमाल करते दिखते हैं, जिस पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस वीडियो का जिक्र करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा, ये वीडियो बिल्कुल असली है। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में AI का इस्तेमाल हो रहा है। अमेरिका और चीन हमसे आगे निकल चुके हैं। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आज पटना में महागठबंधन की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक से पहले भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मरता क्या नहीं करता। विपक्ष को लगता है कि वे बिहार के विकास के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए वे अफवाहों और गलत सूचनाओं के आधार पर अपनी रणनीति तैयार करेंगे। ईडी द्वारा रॉबर्ट वाड्रा को तीसरे दिन के लिए तलब किए जाने पर भारतीय व्यवसायी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा ने इसे भाजपा का राजनीतिक अभियान बताया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो राजनीति में उतरेंगे तो भाजपा या तो वंशवाद की बात करेगी या ईडी का दुरुपयोग करेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये भाजपा का राजनीतिक अभियान है कि सोनिया जी और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और मुझे उसी दिन तलब किया गया, इसलिए वे मीडिया के माध्यम से ये दिखा रहे हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। वक्फ कानून को लेकर सियासी पारा हाई है। वहीं इस कानून के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि मैं INDIA गठबंधन से अपील करूंगी कि आइए हम एकजुट रहें और साहस पूर्वक एक साथ लड़ें। ये कोई व्यक्तिगत मामला नहीं है, इसका असर सभी पर पड़ेगा। आज ये आपके खिलाफ हो रहा है, कल ये किसी और के खिलाफ होगा। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, इस मामले पर कुछ भी नहीं है। वित्तीय परेशानियों के कारण इसे कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया था। सोनिया गांधी ने कर्ज और दान के साथ इसे पुनर्जीवित करने की कोशिश की। अब वे कहते हैं कि कर्ज लेना गलत है। भाजपा कानून के खिलाफ काम कर रही है, जो गलत है वो गलत है और हम इसे साबित करेंगे। हमारा विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होगा और हम लोगों को बताना चाहते हैं कि हमें बेवजह परेशान किया जा रहा है। हरियाणा के लोगों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 69,325 लोगों के पक्के मकान बनेंगे। 44,109 लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और 30,874 लोगों को पहली किश्त का लाभ मिल चुका है। योजना के तहत 1,38,000 रुपए की राशि 3 किश्तों में दी जाती है। करनाल जिले में सबसे ज्यादा 10,328 लोगों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 86वें केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल दिवस समारोह में शामिल हुए। लोगों को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब भी देश के किसी भी हिस्से में अशांति होती है, गृह मंत्री होने के नाते जब मुझे पता चलता है कि CRPF के जवान वहाँ हैं, तो मुझे सुकून मिलता है और मैं अपने दूसरे काम करता हूँ, क्योंकि मुझे ये भरोसा है कि अगर CRPF है तो CRPF के जवानों की निश्चित ही जीत है। झारखंड सरकार इन दिनों एक्टिव मोड में नजर आ रही है। ऐसे में झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य में CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की संख्या दोगुनी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दृढ़ संकल्पित है और आदिवासी जनजातीय विद्यार्थियों के लिए तकनीकी संस्थान खोलने की योजना है। आप ऑनलाइन खोज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। दरअसल उनकी बीजेपी को घेरते हुए जुबान फिसल गई। उन्होंने कहा कि दंगा फसाद होने में हमने पूरी कोशिश की। दरअसल वो कहना चाहते थे कि दंगा फसाद रोकने की हमने पूरी कोशिश की। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के CM नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के CM N चंद्रबाबू नायडू पर कटाक्ष करते हुए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आलोचना की और कहा कि उन्होंने अपना राजधर्म नहीं निभाया। गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता बनर्जी ने अपना राजधर्म नहीं निभाया। उनके संरक्षण में हिंसा हो रही है और हत्याओं का दौर चल रहा है।